अक्सर ऐसा होता है कि लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते। उनको यह लगता है कि भूत नहीं होते। तो वहीं पर कई लोग यह भी मानते हैं कि भूत होते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत और मैं आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी दो दोस्तों की है जो हमेशा साथ में ही घूमते हैं। शहर से दूर दो दोस्त अपनी छुट्टियां मनाने रामपुर गांव आते हैं। वहां पर एक छोटा सा घर अपने रहने के लिए किराए पर लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि जो घर उन्होंने लिया है वह घर कई सालों से बंद था। इतने साल बंद होने की वजह से घर का मालिक उन्हें वह घर बहुत सस्ते में ही दे देता है। दिन भर के ट्रैवलिंग करके वह दोनों बहुत थके होते हैं। इसी वजह से शाम को वह जल्दी खाना खाकर ही सो जाते हैं। देखते ही देखते मध्य रात्रि के 2:30 बज जाते हैं। अचानक से एक दोस्त की आंख खुल जाती है। वह वॉशरूम के लिए जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि बाथरूम के एक कोने में खून से लथपथ एक चमगादड़ फड़फड़ा के मर रहा है। एक पल के लिए वह सोचता है कि यह सब कैसे हुआ होगा, पर आंखों पर नींद होने की वजह से वह कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह सोचता है कि यह तो एक गांव है, यहां पर तो यह आम बात होती होगी। फिर वह चमगादड़ का खून बाथरूम में पड़ा हुआ साफ कर देता है और चमगादड़ को बाहर फेंक देता है और आकर के फिर अपने दोस्त के साथ सो जाता है। दूसरे दिन की सुबह वह दोनों घूमने निकल जाते हैं। गांव के आजू बाजू सुंदर जंगल होता है। दिन भर घूमने के बाद वह दोनों जब घर लौटते हैं, तभी रास्ते में उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। उन्हें वो यह बात बताता है कि आप जो घर में रह रहे हो वह घर जल्दी से छोड़कर आप अपने शहर में लौट जाओ, नहीं तो वह तुम दोनों को मार देगी। दोनों दोस्त उस बुजुर्ग से पूछते हैं कि कौन हमें मार देगी। बुजुर्ग कहता है कि वह किसी को भी अपने घर में रखना पसंद नहीं करती। वह घर जल्दी से खाली करो। उसका नाम केतकी है और वह एक भूतनी है। दोनों दोस्त शहर में रहने वाले होते हैं। इसी वजह से वो दोनों इस बात पर विश्वास नहीं करते। वह दोनों उस बुजुर्ग से कहते हैं कि यह सब मन की बनाई हुई बातें हैं। यह बोलकर वह अपने घर की तरफ लौटने लगते हैं। फिर वह एक रात फिर आती है जब एक दोस्त फिर सोया होता है और दूसरा दोस्त अपने फोन में लगा हुआ रहता है। रात के 1:30 बज चुके होते हैं। अचानक उसकी नजर घर के दीवार पर पड़ जाती है। वह यह देखकर अचंभित हो जाता है। उसे अपने घर के दीवार पर एक परछाई दिखाई देती है। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। वह यह सब देखकर बहुत डर जाता है। उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। फिर वो काली रात आती है जब वो दोनों फिर सोने वही घर में जाते हैं। इस बार दोनों ही पूरे घर की लाइट चालू रखकर ही सो जाते हैं। दोनों ही गहरी नींद में होते हैं। तभी उस दोस्त को एक सपना आ जाता है कि उसका दोस्त उसके बाजू में नहीं है। वो बाथरूम में एक कोने में पड़ा उसको आवाज दे रहा है, मुझे बचा ले, ये मुझे भी मार देगी, उठ जा। दोस्त अचानक उसका सपना टूट जाता है और वो अपने बाजू में देखता है तो उसका दोस्त उसके बाजू में नहीं होता। वो बाथरूम की तरफ दौड़ लगाता है और देखता है तो उसका दोस्त एक कोने में पड़ा होता है। वो वक्त पर नहीं पहुंच पाता। उसे अपना दोस्त खून से लथपथ ही मिलता है, लेकिन वो जिंदा होता है। वो कहता है, मुझे यहां से बाहर ले चल। उसका दोस्त उसे उठाकर बाहर ले जाता है और कैसे ना कैसे करके वो गांव से दूर अस्पताल में पहुंच जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि हम अब उस घर में फिर नहीं रहेंगे। लेकिन इस बात का कुछ भी फायदा नहीं होता। आखिरकार उसका दोस्त अपनी सांसें छोड़ देता है। वहां पर बुजुर्ग व्यक्ति भी आ जाता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि उस घर में मत रहना, पर मेरी बात नहीं सुनी। लो, गंवाना पड़ा ना अपने दोस्त को। कैसे कैसे लोग हैं, बुजुर्ग की बातों को हमेशा मजाक में ही क्यों लेते हैं। अब तुम भी चले जाओ, नहीं तो अपनी जान भी गवा दोगे, समझे। अचानक से सुबह हो जाती है और वो देखता है कि मैंने अपने दोस्त को तो मरता हुआ देखा, लेकिन ये तो मेरे बाजू में सोया है। ये सब कैसे हो गया। दरअसल वो दोनों ही कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर एक बार उनके साथ छलावा हो गया था। उसे ये बात समझ आ जाती है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है और वो उसी सुबह दोनों उस घर को छोड़कर अपने शहर लौट जाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई नई स्टोरी का आनंद ले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले स्टोरी में।